नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षक नियमावली 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसकी संख्या 11 नियमावली 1/2/2023 743 पटना दिनांक 10/4/2023 की तिथि में जारी है। इस नियमावली में राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक इत्यादि के पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई गई है। खास करके हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होगी उसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप उस अधिसूचना को विशेष रूप से पढ़ना चाहते हो, उसका अध्ययन करना चाहते हो, तो बगल में यहाँ पे स्क्रीन पे जो चल रहा है इसको बारीकी से आप अध्ययन कीजिएगा। तो इसमें नियुक्ति की जो प्रक्रिया है 7वें चरण के अंतर्गत इसी प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, उस पर डिटेल रूप से चर्चा की गई है। हम लोग इस वीडियो में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप अच्छी तरह से उस नियमावली का अवलोकन करना चाहते हैं तो आप बगल में जो देख रहे हैं इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शिक्षक नियमावली 2023 में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उससे संबंधित बात करें। तो इसमें नियुक्ति की जो प्रक्रिया में बताई गई है स्पष्ट रूप से उसमें दर्शाया गया है कि सीधी भर्ती के तहत होगी यह प्रक्रिया, यानी सीधी भर्ती होगी। उसके बाद आगे है कि आयोग के द्वारा यह भर्ती की प्रक्रिया, यह नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो कौन सा आयोग होगा, किस आयोग के तहत, इस नियमावली में स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन एक आयोग की बात कही गई है और उसी आयोग के आधार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और भर्ती की जाएगी। आगे है कि खाली पदों की गणना कर, यानी कि जब यह प्रक्रिया नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस समय उसके पहले से ही खाली पदों की गणना की जाएगी और उसका रोस्टर बनाया जाएगा। और रोस्टर बनाने का जो तरीका होगा वह आरक्षण के आधार पर होगा, जिसमें हर कोटि को निर्धारित किया जाएगा। सामान्य कोटि के, उसके बाद सामान्य कोटि में जो EWS के अंतर्गत आते हैं उसका भी आरक्षण के तहत जो कोटि बनाई जाएगी तो उसमें आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। SC ST, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इत्यादि का आरक्षण बनाया जाएगा। उसके बाद आगे है अभ्यर्थी की उम्मीदवारी का मूल्यांकन होगा। तो स्पष्ट है कि यह जो प्रक्रिया है सीधी भर्ती की जो होगी प्रक्रिया, तो इसमें अब ऐसा परिलक्षित हो रहा है जिसे हम लोग सुपर टेट भी कह सकते हैं। सुपर टेट ली जाएगी या जो परीक्षा होगी उसी को आप सुपर टेट भी कह सकते हैं। तो एक परीक्षा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न कराई जाएगी और वह भी आयोग के जरिए से। उसके बाद आगे है कि आयोग द्वारा जो प्रोसेस, जो शेड्यूल बनाया जाएगा वह सरकार से विचार विमर्श करके सरकार से परामर्श करेंगे और उसके बाद आयोग इस प्रकार से परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे कि पाठ्यक्रम बनाएगा। आयोग के द्वारा ही पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, यानी कि उसका सिलेबस बनाया जाएगा कि इस परीक्षा के लिए इस वर्ग के शिक्षक के लिए, यानी कि प्रथम हो, यानी कि माध्यमिक हो या तो फिर उच्च माध्यमिक हो या तो फिर प्राथमिक हो या मध्य विद्यालय के शिक्षक हों या तो फिर किसी भी विद्यालय के शिक्षक हों, तो वह आयोग तय करेगी कि उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। लेकिन हमेशा वह सरकार से राय विमर्श लेकर के ही करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा है कि प्रश्न पत्र भी बनाने का आयोग को ही अधिकार होगा। प्रश्न पत्र बनाया जाएगा आयोग के आधार पर। उसके बाद आगे है परीक्षा पैटर्न बनाना। परीक्षा का क्या शेड्यूल होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, वह भी आयोग ही बनाएगी। आगे है परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन कब किया जाए, आयोजन के लिए भी आयोग इस पे अपना राय विमर्श करेंगे, लेकिन हमेशा सरकार से विचार विमर्श करने के द्वारा ही। उसके बाद आयोग के द्वारा ही इसका इवैल्यूएशन होगा, यानी कि मूल्यांकन किया जाएगा। और परीक्षा का प्रकाशन, जब मूल्यांकन हो जाएगा तो परीक्षा का प्रकाशन भी आयोग ही करेगी। और उसके बाद अर्हता अंक निर्धारित करना, अंत में है अर्हता अंक निर्धारित करना। इसका अर्थ हुआ कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए अभ्यर्थी को इस परीक्षा में अर्हता अंक प्राप्त करने के लिए। सपोज कीजिए
30% रखा गया हो या तो फिर 60% रखा गया हो अर्हता अंक, तो मिनिमम आप उतना यदि अंक लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन उससे जो ही ज़्यादा अंक लोग लाएगा, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो तैयारी किए हुए हैं वह अधिक से अधिक अंक लाएंगे, तो यहाँ पे फिर मेधा अंक बनाया जाएगा और जिसका मेधा क्रम सबसे ऊपर होगा सबसे पहले उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद सबसे जो डाउन में रहेंगे उसकी प्रक्रिया, जो अर्हता होने की बात होती है उसका पालन किया जाएगा। इस नियमावली में एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर करके आई है जिस पर मंथन करने की आवश्यकता है, और वह है कि अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आप उस नियमावली का अध्ययन कीजिएगा तो इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखी हुई है कि कोई भी अभ्यर्थी जो आयोग के तहत ली जाएगी परीक्षा उसमें 3 बार ही बैठ सकते हैं और चौथे बार के लिए वह अयोग्य हो जाएंगे। आगे है कि आयोग के अनुशंसा पर तथा प्रमाण पत्रों की जांच के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। यानी कि आयोग अनुशंसा करेंगे, कितना अर्हता अंक आप लाए हैं उस आधार पे अनुशंसा करेगी आयोग, और उसके बाद प्रमाण पत्रों की जब जांच हो जाएगी तब आपकी नियुक्ति हो पाएगी। तो इस नियमावली में यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित थी, जिसे हम लोग जानने का प्रयास किए। और इस नियमावली में और कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है जिसे हम लोगों को जानना है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका अध्ययन करके उसका जो निचोड़ होगा उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।